कभी सोचिए अल्लाह का कलाम जो पूरी इंसानियत के लिए है, उसका एक पूरा बाब एक नबी के घर के एक बहुत ही ज़ाती मामले से शुरू हो। आज हम सूरत तहरीम को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी सूरत जो हमें सिखाती है कि हमारी छोटी छोटी ज़ाती बातें भी कितनी बड़ी और गहरी जिम्मेदारियों से जुड़ी होती हैं। ये बात थोड़ी हैरान कन है ना कि अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हो रही है और उसका एक पूरा बाब पैगंबर के घर के एक निजी मामले के गिर्द घूमता है। ये हमें फ़ौरन ही ये एहसास दिलाता है कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी के वो फैसले जिन्हें हम अक्सर मामूली समझ लेते हैं, उनकी अहमियत कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो हमारा सफ़र कुछ इस तरह होगा। हम सबसे पहले इस ज़ाती वादे को देखेंगे जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। फिर हम देखेंगे कि अल्लाह की तरफ से इस पर क्या रहनुमाई आई। उसके बाद हम इस दायरे को थोड़ा बड़ा करेंगे और देखेंगे कि हम सब के लिए इसमें क्या सबक है। और आखिर में हम ईमान की कुछ ऐसी ताकतवर मिसालों पर बात करेंगे जो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के बिल्कुल मरकज़ में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था जिस पर ये आयात नाजिल हुईं। वाकई ये सवाल तो जहन में आता है कि भाई ऐसा क्या वादा हो सकता है जिस पर आसमान से वही नाजिल हो जाए। बज़ाहिर तो ये एक घरेलू मामला था, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए असबाक बहुत गहरे हैं। तो वाक़या बहुत सादा सा था। पैगंबर इस्लाम ने अपनी कुछ बीवियों को खुश करने के लिए कसम खा ली कि वो एक हलाल चीज़ यानी शहद आइंदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मकसद सिर्फ घरेलू सुकून और हमाहंगी कायम रखना था, मतलब एक ऐसा अमल जो मोहब्बत और सुलहजुई की नीयत से किया गया था। तो इस ज़ाती फैसले पर अल्लाह की तरफ से क्या जवाब आया? यहीं से कहानी का रुख एक इल्हामी इस्लाह की तरफ मुड़ता है। सूरत की पहली ही आयत सीधा उस मामले पर आती है और ज़रा अल्लाह का अंदाज देखिए। ये डांट नहीं है बल्कि एक नरमी भरी इस्लाह है। अपने पैगंबर को एक बहुत अहम असूल याद दिलाने का एक मोहब्बत भरा तरीका है। और यहाँ वो बुनियादी उसूल सामने आता है जो हम सब के लिए है कि भाई हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। किसी और को खुश करने के लिए चाहे नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अल्लाह की बनाई हुई हुदूद को बदला नहीं जा सकता। ये सबक सिर्फ उस दिन के लिए नहीं था बल्कि आज हम सब के लिए है। और ये रहनुमाई सिर्फ पैगंबर तक महदूद नहीं रही। कुरान ने उनकी बीवियों को भी बराह रास्त मुखातब किया। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ख़ानदान में रूहानी और इखलाकी जिम्मेदारी मुश्तरका होती है। हर फ़र्द का अपना एक किरदार होता है। और बस यहीं से ये सूरत एक घर की दहलीज से निकलकर पूरी उम्मत से मुखातिब हो जाती है। जो सबक एक ख़ानदान से शुरू हुआ था, अब वो हम सब के लिए एक पुकार बन जाता है। यहाँ तमाम ईमान वालों को दो बड़ी अहम जिम्मेदारियां याद दिलाई जा रही हैं। पहली, खुद को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, यानी उनकी तरबियत और हिफाजत का फ़र्ज़ अदा करो। और दूसरी, तौबतुन नसूह करो, मतलब ऐसी सच्ची तौबा जो सिर्फ ज़ुबान पर ना हो बल्कि दिल से निकले और इंसान के अमल को हमेशा के लिए बदल दे। सूरत अपने इख्तिताम पर हमें 4 ख़वातीन की ऐसी ताकतवर मिसालें देती है जो हमें झंझोड़ कर रख देती हैं। ये वो कहानियां हैं जो ज़ाती जिम्मेदारी के तस्वुर को सिर्फ एक थ्योरी नहीं रहने देती, बल्कि इसे एक जिंदा हकीकत बनाकर हमारे सामने रख देती हैं। ये मिसालें हमें एक गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हमारी नजात हमारे रिश्तों या हमारे माहौल पर मुनहसर है? क्या एक नेक इंसान के करीब रहना कामयाबी की कोई गारंटी है, या फिर बुरा माहौल नाकामी का बहाना बन सकता है? आइए देखते हैं कि कुरान इसका क्या दो टोक जवाब देता है। ज़रा कुरान का अंदाज तो देखिए कितना शानदार है। यहाँ दो बिल्कुल मुतज़ाद जोड़े पेश किए गए हैं। एक तरफ दो पैगंबरों की बीवियां हैं जिन्हें अपने शौहरों की नबूवत भी नहीं बचा सकी, और दूसरी तरफ दो ऐसी ख़वातीन हैं जो बदतरीन माहौल में रहकर भी ईमान की बुलंदियों पर पहुंच गईं। ये मुवाजना ज़ाती जिम्मेदारी के तसव्वुर को बिल्कुल वाज़े कर देता है। हज़रत नूह और हज़रत लूत की बीवियों की मिसाल हमें पहला सबक सिखाती है। दुनिया का सबसे नेक रिश्ता थी किसी को नहीं बचा सकता अगर उसका अपना ईमान और अमल ठीक ना हो। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी ख़यानत कोई अज़दवाजी बेवफाई नहीं थी, बल्कि ये ईमान की ख़यानत थी, अपने पैगंबर शौहरों के पैगाम को झुटलाना। और फिर तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, फ़िरौन की बीवी आसिया और हज़रत मरियम, एक ऐसी औरत जो खुदाई का दावा करने वाले जालिम के महल में थी, मगर उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ था। और हज़रत मरियम, जिन्होंने मौशरे के शदीद दबाव के बावजूद अपनी पाकीज़गी और अल्लाह पर यकीन को कायम रखा। फ़िरौन की बीवी की ये दुआ ईमान की ताकत की एक ज़बरदस्त मिसाल है। जुल्म के मरकज़ में रहते हुए भी उनकी नज़रें जन्नत में अल्लाह के क़ुर्ब पर टिकी हुई थीं।
یہ دعا صاف ظاہر کرتی ہے کہ ماحول انسان کو مجبور نہیں کر سکتا، انتخاب ہمیشہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو آخر میں پیغام کیا ہے؟ پیغام بالکل صاف ہے، کسی کی نجات اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ نہ تو کسی نیک کا سایہ کسی کو بچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی برے کا ماحول کسی کی ناکامی کا بہانہ بن سکتا ہے۔ آخر میں ہر ایک کے ایمان اور عمل کا حساب اس نے خود ہی دینا ہے۔ تو یہ صدیوں پرانی مثالیں آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ اس دنیا میں جہاں ہم ہر وقت ماحول اور لوگوں کے دباؤ کا بہانہ بناتے ہیں، یہ صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انتخاب کا اختیار ہمیشہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کی ذمہ داری صرف اور صرف ہماری اپنی ہے۔